अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर को कैसे 10 सेकंड के अंदर में इसे अप्रूव करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। बहुत बार एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं होती है कि किस तरह वेरीफाई करना होता है, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो इसको देखकर फिर आपका केवाईसी अप्रूव कर सके। सिंपल सी चीज़ है कि जब आपका यहाँ पे पेंडिंग एट एम्प्लॉयर नज़र आ रहा है, उसके बाद कंपनी को अपना लॉगिन खोलना है। यहाँ जैसे कंपनी लॉगिन करेगी उसके बाद कंपनी को जाना है मेंबर में। यहाँ पे नीचे अगर आएंगे तो लिखा है केवाईसी सीडेड बाय मेंबर। जो बैंक की रिक्वेस्ट है वो सिर्फ मेंबर ही अपने पोर्टल से लगा सकता है, कंपनी चाहे तो उस बैंक को बदल नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर, इसी को टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो जितने भी लोगों की केवाईसी एम्प्लॉयर के पोर्टल पे आ रखी है वो नज़र आ जाएगी। साथ में ही अगर किसी ने पैन कार्ड की रिक्वेस्ट लगाई है तो वो भी नज़र आ जाएगी। अगर कंपनी चाहे तो एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कर सकती है या चाहे तो सभी लोगों का इकट्ठा कर सकती है। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मैंने ऊपर टच किया तो सभी लोगों का इकट्ठा टच हो जाता है। कंपनी चाहे तो उसे ये नहीं समझ आएगा कि ये वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेसफुल क्यों आ रहा है, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो पैन कार्ड के आगे सक्सेसफुल क्यों नहीं लिखा आ रहा है, कंपनी को ये डाउट आ सकता है। तो यहाँ सक्सेसफुल इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे केवाईसी के अंदर ये स्टेप होते हैं कि पहले आपकी केवाईसी बैंक के पास जाती है जहाँ आपका नेम और आईएफएससी कोड मैच किया जाता है। ये कैसे मैच होता है? ये मैच होता है कि आपके पीएफ के रिकॉर्ड में जो नाम है और जो आपके बैंक के अंदर नाम है ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सागर नाम है तो सागर के आगे जो है सन ऑफ करके फादर नेम नहीं लिखा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो ये प्रॉब्लम जो होती है ये पीएनबी और यूनियन बैंक में खास तौर पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, पीएनबी और यूनियन बैंक वाले बाद में आपका सन ऑफ लगा के फादर नेम लिख देते हैं। तो अगर ऐसे आ रहा हो तो आपका यहाँ पे बैंक की तरफ से ही नेम मिसमैच करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कंपनी के पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी ही नहीं। जैसे ही वहाँ रिक्वेस्ट वहाँ पे एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग दिखाता है तो ये रिक्वेस्ट यहाँ आ जाती है। तो आपको यही समझाना है कि ये जो अगर सक्सेसफुल आ रहा है इसका मतलब ये है कि बैंक की तरफ से वेरीफाई हो गया है। पैन कार्ड के आगे नहीं लिखा है क्योंकि पैन कार्ड को वेरीफाई करना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पीएफ के अंदर जहां पैन कार्ड वेरीफाई हो। पहले 2019 के अंदर में इनकम टैक्स की तरफ से वेरीफाई होता था, लेकिन फिलहाल ये वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो भी आप रिक्वेस्ट लगाते हैं सीधे सीधे एम्प्लॉयर के पास आ जाती है। अब अगर एम्प्लॉयर चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। वैसे कोई रीज़न नहीं होता है रिजेक्ट करने का, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करना चाहे तो यहाँ टच करेगा तो यहाँ पे आपका ये रीज़न रिजेक्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट में उसको यहाँ लिखना होता है कि किस रीज़न से उसे रिजेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ रिजेक्ट नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर आपकी कंपनी चाहे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिमार्क डालना मैंडेटरी है कि आप किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉमन रिजेक्शन का रीज़न ये होता है कि कुछ बैंक ऐसे कहते हैं कि जब एम्प्लॉय हमारे पास चेक या पासबुक की कॉपी सबमिट करेगा उसके बाद ही हम उसका केवाईसी वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपकी कंपनी ऐसा कहती है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी अपने कंपनी में ना जा सके तो उन्हें कोरियर के थ्रू भेज दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से रिक्वायरमेंट कही जा रही है। तो इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा और सभी को एक साथ में डीएससी से अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ उस पर्सन का नाम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ साइन पीडीएफ कर देंगे। साइन पीडीएफ करने के बाद क्या होगा, साइन पीडीएफ करने के बाद एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा कि आप अपना जो डीएससी है इसका पिन नंबर डालिए। तो इसका पिन नंबर डालने के बाद जैसे यहाँ ई साइन किया जाएगा तो सभी लोगों का, जैसे 10 लोगों का अगर यहाँ रिक्वेस्ट है तो 10 की 10 रिक्वेस्ट एक साथ ही अप्रूव हो जाएगी। मात्र 10 सेकंड लगते हैं कंपनी को ये काम करने में। इसके लिए कंपनी अगर ना कर रही हो तो आप उन्हें ये वीडियो दिखाइए और उन्हें बताइए कि सर ये बहुत ही आसान काम है, अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं अगर कंसल्टेंट ना कर रहा हो। जैसे मैं आपको ये वाला केस दिखा रहा हूँ, जो इसके अंदर क्या है, जो मेरे स्टूडेंट है, जैसे मैं पीएफ की क्लास देता हूँ तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरे स्टूडेंट ने मेरे को ये भेजा कि सर इसमें हमें कोई दिक्कत आ रही है, इसे आप चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक किया है तो मुझे नज़र आया कि इतने सारे लोगों की केवाईसी पेंडिंग में पड़ी है। तो अभी मैं अपने स्टूडेंट को कहूँगा कि भाई इन सब की केवाईसी अप्रूव कर दो, बाकी काम बाद में करना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, 10 में से कितने नंबर देंगे ये ज़रूर बताइए मेरे को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।